चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसकी फिगर तो ऑलरेडी गिवन है। इफ़ ए बी ए सी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स इन द फिगर एंड ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। सो जैसे फिगर गिवन है हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने का बेस्ट वे है कि हम पहले सर्कल ड्रॉ करें और उसके बाद इसके ऊपर एक ए जैसी शेप बनाएं, तब जाकर आप इसे परफेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। सो कैसे कैसे पॉइंट है, यहाँ पर है पॉइंट ए, गोइंग आउट ऑफ द कैमरा, सॉरी। ये पॉइंट है P, इट्स पॉइंट Q, और ये जो पॉइंट गिवन है दीज आर B, C, ठीक है। ये थोड़ा सा सीकेंड जैसा दिख रहा है। फिर कहते हैं AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। AB कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली, है ना। ये टोटल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर की। नाउ व्हाट, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल APQ का। APQ इज दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तो हमें AP पता होना चाहिए, PQ और AQ पता होना चाहिए। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो सकता है, ट्राइंगल APQ, इसका पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला इज AP प्लस PQ प्लस AQ। लेकिन अब हमारे पास ये तीनों लेंथ होनी भी चाहिए, तीनों लेंथ तो नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसको बाद में देखते हैं, जो चीज़ें हमें पता है उसको एक बार फोकस करते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता है कि AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो क्या आपको ये पता है कि AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हुई। सो आपको ये पता चला कि AB इक्वल है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर AC की भी जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है। लेकिन AC से हम कर क्या सकते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट P है इससे भी तो दो टेंजेंट जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं, ठीक है। वैसे O नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सर्कल का डिस्कशन है, तो इस पॉइंट का नाम हम R रख देते हैं। और हम कहते हैं कि PB और PR भी इक्वल है, PB इक्वल है PR के। ये क्यों इक्वल है, जैसे इस पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, तो ये भी तो एक पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट्स इक्वल होगी, PB एंड PR। और ऐसे ही Q से QR और QC भी इक्वल है, यानी कि आप कहेंगे कि QR इक्वल है QC के। लेकिन अब इससे होगा क्या, अब इससे ये हो सकता है कि अगर आपको ये लेंथ इक्वल इक्वल समझ आ गई है, तो अगर हमें PR और RQ की लेंथ पता चल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। अपने फॉर्मूले में आते हैं और इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज जो हमें पता चल गई वो शिफ्ट कर देते हैं। हमें चाहिए था AP प्लस PQ प्लस AQ, ये हटा देते हैं, ठीक है। सो AP की लेंथ हमें नहीं पता और AP को फिलहाल हम AP छोड़ते हैं, ठीक है। PQ की जो लेंथ है ये PQ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। PQ कितना है, PQ एक्चुअल में PR प्लस RQ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ PQ के दो पार्ट्स कर रहे हैं। PQ का हमने एक पार्ट कर दिया PR और दूसरा पार्ट कर दिया RQ, और AQ को साथ में एज इट इज़ लिख दिया। इसमें हम फिलहाल कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, AP प्लस PR प्लस RQ प्लस AQ। अब ये जो वैल्यू हमने PR यहाँ पर PB के इक्वल लिए, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। कैसे, ये तो है AP प्लस PR की जगह आप रख दीजिए PB की वैल्यू, क्योंकि देखिए जो PR है वो एक्चुअल में PB के इक्वल है ना। देखिए ये आपका PR है, ये PB के इक्वल है, तो मैं इस PR को रिप्लेस कर देती हूँ PB से। ऐसे ही जो RQ की वैल्यू आपने निकाली है ये QC के इक्वल है, इसकी जगह आप रख दीजिए QC और AQ को ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन क्या हमें इससे आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है AP प्लस PB, देखिए AP प्लस PB, ये लेंथ आ गई, कितनी है, ये है 10, आ गया। ऐसे ही QC और AQ को फोकस कीजिए, QC की वैल्यू कितनी है, QC ये रहा और AQ ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो टोटल बन जाएगा AC। तो एक काम करते हैं, AP प्लस PB को पहले मैं AB लिख देती हूँ, और ऐसे ही QC प्लस AQ को हम क्या लिख दें, AC लिख देते हैं। और ये दोनों लेंथ कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर की गिवन है। सो फाइनली मेरे पास इतना आंसर आ गया विच इज़ 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हो गया हमारी इस ट्राइंगल का 10 सेंटीमीटर्स।